बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने साबिक वजीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क MNA के आज़ाद में इशाया दिया, जिसमें चौधरी आदिल गुज्जर, चौधरी अनीस रियासत विर्क, मिर्जा मोहम्मद अफजाल बेग, राना जुल्फकार अली और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक अशाइये से खिताब करते हुए खुर्रम शहजाद खुर्रम MNA ने कहा कि मौजूदा नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क व कौम की तरक्की व सलामती को दांव पर लगा दिया है। इंशाअल्लाह ताला नया साल हुक्मरानों से निजात और इमरान खान की रिहाई की नवीद लेकर आएगा। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एबटाबाद से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद की तहसील लोरा के मसावाती इलाका कोटली में दोहरे कत्ल की लरेज खेजा वारदात। दरख्तों की कटाई के तनाजे ने दो सके भाइयों की जान ले ली। जमीन से दरख्त काटने के तनाजे दो सके भाइयों मोहम्मद इखलाक और जुल्फराज की जान ले ली। थाना लोरा पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक तहसील लोरा की यूनियन कौंसिल घोड़नी VC कोटली में जमीन के तनाजे पर दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में दो सके भाई मोहम्मद इखलाक और जुल्फराज फायरिंग की जद में आकर जान बहक हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक अमीन वद अब्दुल रहमान सकन चचगरान की कोटली में जमीन थी, जिस पर लगे दरख्तों की कटाई पर झगड़ा हुआ। जराये के मुताबिक मोहम्मद अमीन 30 बोर पिस्टल से फायरिंग करके दोनों सके भाइयों को कत्ल कर दिया। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेख अल हदीस व तफसीर मौलाना अब्दुल अजीज अलवी की को इनके आबाई गांव सतियाना बंगला फैसलाबाद रोड के आबाई कब्रिस्तान में हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सपुर्दे खाक कर दिया गया। इनकी नमाज जनाजा मुमताज आलमेदीन मौलाना मकसूद आलम की अमामत में अदा की गई, जिसमें तमाम सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमा, दीनी मदरास के मुतज़मीन, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, उलमा कराम, मुशायरा अज़माम, तलबा और मौजूदीन इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको बताते चलें, साबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी गुलाम मुस्तफा विर्क ने सदारती उम्मीदवार चौधरी अमजद अली गोपे राय की हमायत का ऐलान कर दिया। शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक चौधरी गुलाम मुस्तफा विर्क ने ये ऐलान चौधरी साबिक कौंसलर चौधरी अताउल्लाह विर्क के हमरा किया। इस मौके पर साबिक कौंसलर हाजी गुलाम नबी विर्क, चौधरी फलक शेर विर्क, मलक समीउल्लाह बलोच और चौधरी उमर खयात गोपे राय भी मौजूद थे। अमजद अली गोपे राय ने कहा कि वो कामयाब होकर वकला बरादरी के इनफरादी व इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुल्क में आइन व कानून की बालादस्ती, अदलिया, मीडिया की आज़ादी और इंसाफ की बर वक्त फराहमी के लिए कोई कसर उठाना रखी जाएगी। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मांगा मंडी की UC 265 में यूनियन कौंसिल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना, रोड पर हादसात का होना मामूल बन गया। मजीद जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक खालिद से। जी मलिक खालिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मांगा मंडी का इलाका यूनियन कौंसिल रोड UC 265 पर। यहाँ पर अगर रोड्स की बात की जाए तो रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अवामी नुमाइंदों की तवज्जो ना होने के बराबर है। यहाँ पर मैं एक बात याद दिलाता चलूँ कि यहाँ से मुंतखब होने वाले नून लीग की टिकट से MNA जो मलिक मोहम्मद अफजल खोकर और MPM मलिक मोहम्मद अनस है। लोगों का यही कहना है कि ये दोनों नुमाइंदे इलेक्शन के कैंपेन के बाद यहाँ पे इस इलाके में नज़र नहीं आए। लिहाजा हमारी इनसे गुजारिश है कि इलाके का दौरा किया जाए और जो काम होने वाले हैं उनको मुकम्मल किया जाए। ये जो रोड्स है वो काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, इसको मरम्मत करवाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात को आसान किया जा सके। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, अटक मनोटन वजनी रेलगाड़ी के इंजन का रुख मोड़ने के लिए अंग्रेज दौर में बनाए गए गोल चक्कर पर सिर्फ दो बंदे इंजन का रुख किस तरफ मोड़ते हैं, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज हुसैन की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि ये ट्रेन जो है जंड से आई है और यहाँ पे अटक रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है। और जब रुकती है तो इसका इंजन चेंज करने के लिए, यानी कि उसका जो रुख है वो दूसरी तरफ फिरने के लिए इसको गोल चक्कर पे लेके जाया जाता है, जो कि अंग्रेज़ दौर के वक्तों का बना हुआ है। और उसको दोनों साइडों से दो बंदे घुमाते हैं और वो उसका रुख चेंज हो जाता है। वहाँ से चेंज करके फिर ये वापस आता है और इसी तरह दूसरी तरफ इसको रेलगाड़ी के साथ जोड़ा जाता है, जो कि यहाँ से अटक से माड़ी इंडस जाने के लिए अभी तैयार खड़ी है। और इस पे जो इस वक्त जो लोग बैठ रहे हैं, ख़वातीन हज़रात, आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ इस पे बड़ी आसानी होती है, चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और जो एक सुरंगों का सिलसिला है, ये 7 सुरंगें यहाँ पे आती हैं और बड़े लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं और महफूज सफ़र भी है। और इसमें आने जाने के लिए जितने भी लोग हैं इसमें इसलिए जाते हैं कि इसमें वक़्त भी कम खर्च होता है। जी। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चौधरी सज्जाद विर्क और चौधरी आबिद विर्क और चौधरी आसिफ विर्क के वालिद चौधरी मोहम्मद शफीक विर्क उर्फ बादशाह विर्क की सालाना बरसी के मौके पर गाजी मदवाला में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्किद हुई, जिसमें सदर अंजुमन ताजरान शरकपुर रोड मियाँ जाहिद सदीक और दीगर शख्सियात ने शिरकत की, जिसकी सदारत पीर सगीर अहमद कोटला शरीफ ने की। महफिल में मुल्क नामवर नात ख्वां अब्दुल्ला रिजवी ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलाए अकीदत पेश किया। शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक पीर सगीर अहमद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का मयार ये है कि हम इनकी तालीमात मुबारक पर अमल पैरा होने का अहद करें। इसी में हमारी दुनियावी और आखिरावी कामयाबी का राज मज़मर है। महरूम एक सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इनकी नामों से रसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए खिदमात को हराज तस्सीन पेश किया गया। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मरी से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस मरी का डिकेशन मेडिकल इंस्टीट्यूट बहाड़ा काहू में सेफ्टी सेमिनार का इनकाद। सेमिनार का मकसद नौजवानों में रोड सेफ्टी की आगाही पैदा करना है। SP वकार अहमद चौधरी तफसीलात के मुताबिक DIG नॉर्थ अफसाल अहमद कौसर की खसूसी हदायत पर मोटरवे पुलिस मरी की जानिब से डिकेशन कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मोटरवे पुलिस मरी सेक्टर कमांडर SP वकार अहमद, DSP सनम खुरम और अदारे की चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अहमद खान और कुरतुल्लैन ने बातुर मेहमान खसूसी शिरकत की। मोटरवे पुलिस मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने कॉलेज के स्टाफ और तमाम तुलबा को रोड सेफ्टी के बारे में तफसीलात ब्रीफिंग दी। सेमिनार का मकसद नौजवान नस्ल में ट्रैफिक आगाही पैदा करना है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चीचावतनी में नए तायुनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर शाहिद मकसूद का चीचावतनी का दौरा। चीचावतनी डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चीचावतनी का विजिट किया। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद अहमद गोंदल के हमरा आराजी रिकॉर्ड सेंटर का भी विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने आराजी रिकॉर्ड सेंटर में आए साइलिन से भी काम के मुताबिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल का इस मौके पर कहना था कि मेरे ऑफिस के दरवाजे बर वक्त जिला साहिवाल की आवाम के लिए खुले हैं। मुतल्लिका अफसरान को भी मेरी तरफ से ही पैगाम है कि मेरिट को 100% यकीनी बनाया जाए। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चक नंबर 50 TDA भक्कर में मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा राशिद खान नियाजी के डेरे पर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें आवाम और सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की और मुफ्त चेकअप और मुफ्त दवाइयाँ हासिल की। आए देखते हैं मोहम्मद सहाफ़त की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चक नंबर 50 TDA ज़िला बखर में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का क़याम अमल में लाया गया, जहां मुफ्त अद्वियात और मुफ्त चेकअप होगा। डिस्पेंसरी का जहां आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसे अहले इलाका ने बहुत सराहा और काफ़ी तादाद में मरीज़ों ने अपना फ्री चेकअप और अद्वियात हासिल की। डिस्पेंसरी का इफ्तिताह राशिद खान नियाजी साहब के डेरे पर किया गया। डिस्पेंसरी की असली बिल्डिंग तैयार होने तक डिस्पेंसरी राशिद खान नियाजी साहब के डेरे पर स्टाफ अपनी खिदमात सर अंजाम देगा।
اس موقع پر کثیر تعداد میں سیاسی و سماجی اور عوامی شخصیات نے شرکت کی۔ ڈسپنسری کے موقع پر MB نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے تمام افراد اور سیاسی و سماجی شخصیات نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام اعجاز حسین ہے، شینا فیملی، پنجاب چک، اور یہ ڈسپینسری چک پنجاب واسطے بڑا عظیم تحفہ ہے جڑا کہ سارا سردار سید اکبر خان نوانی، سردار رشید اکبر نوانی، سردار شعیب خان نوانی، سردار امن نواز نوانی، سردار امر نیز شاہانی دی مہربانی تو چک پنجاب TD دے وچ یہ بڑا عظیم تحفہ ملا ہے جن دے وچ غریب عوام یہ تو فائدہ اٹھائے سی اور دوائی فری مل سی اور ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب پہنچ گئے ہیں۔ اساں انہوں دے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بر وقت ٹائم تے پہنچن، اور اہل علاقے طرفوں بھی شکریہ ادا کریں دیں، اور اسا خان صاحبان دا بھی شکریہ ادا کریں دیں کہ انہوں نے ایک پسماندہ چک پنجاب چک واسطے یہ بڑا بہترین تحفہ بھیجے۔ گورنمنٹ ڈسپینسری ہسپتال آج تو وہ چالو ہو گئی، اور جتنے دوست احباب آئیں سارے لوگ اساں مبارکباد پیش کریں دیں نوانی خاندان کو جنہوں نے ساتھ بڑی مہربانی کی تھی، اور اس تو جتنے لوگ فائدہ اٹھائے سن وہ دعائیں بھی دے سن، اور ماشاءاللہ سارے علاقے کی تعمیر و ترقی دا جڑا سفر ہے اون دا آج آغاز ہو گیا۔ اسا عزت باب CO ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب دا بھی شکر گزار ہیں، جناب ڈپٹی کمشنر چودھری محمد اشرف صاحب دا بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ساتھ کمال مہربانی کی تھی، جنہوں نے چک پنجاب چک دی غریب عوام آبادی واسطے فیصلہ کیتا ہے۔ اسا سارے میں اپنے بھراواں طرف انہوں دا شکریہ ادا کریں دا، CO ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب اور جناب ڈپٹی کمشنر چودھری محمد اشرف گجر صاحب دے شکر گزار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیاض سلطان چک نمبر 50 TDA سے بات کر رہا ہوں۔ تو ڈسپینسری کے حوالے سے جو آج چک نمبر 50 TDA میں جس کا آج آغاز ہو رہا ہے، تو ہم عملے کا اور باقی احباب انتظامیہ جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً CO صاحب ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی صاحب اور باقی دیگر ہمارے سیاسی احباب میں سے جنہوں نے کوشش کی ہے، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اپنے 50 TDA سے ملک اعجاز چھینا اور راشد خان نیازی جنہوں نے یہ جگہ کا ارینج کیا ہے، تو سب دوستوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ غریب عوام کے لیے ایسی فیسلٹی دی ہے کہ یعنی ان کو صحت کی سہولیات اپنی دہلیز پہ مل رہی ہیں، تو ساتھ دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے۔ باقی حلقہ اقتدار میں جو ہمارے MNA صاحب رشید اکبر خان نوانی ہیں اور CO ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی ہیں، ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک تو یہاں ہمارے چک میں سرکاری جگہ ہے اپنا ڈسپینسری ہسپتال کے لیے، تو وہاں تعمیرات کے لیے منظوری دی جائے۔ دوسرا میڈیسن کی بہت کمی ہے، تو فرنیچر کی باقی بھی جو ضروری اشیاء ہیں ان سب کے لیے یہ جلد از جلد ہمیں فراہم کریں۔ تو انشاءاللہ سٹاف بالکل پہنچ چکا ہے، جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں، عوام بہت خوش ہے اس وقت۔ عوام کا سمجھ لیں جم غفیر ہے، تو ملک اعجاز چھینا صاحب اور راشد خان نیازی جنہوں نے یہ جگہ کا ارینج کیا ہے، تو سب دوستوں کے جو ہے نا ہم بے حد مشکور ہیں۔ تو باقی مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں ادویات بھی مکمل فراہم کی جائیں اور ضروری مٹیریل بھی وہ بھی فراہم کیا جائے، اور سرکاری جگہ پہ بلڈنگ کے لیے تعمیرات کی بھی منظوری دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم CO صاحب عتیق الرحمان قریشی صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہیں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب محمد اشرف گجر صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ ہسپتال ڈسپنسری عطا کی ہے، اور ہمارے علاقے کے سیاسی رہنما ملک اعجاز چھینا صاحب اور بھائی صفدر صاحب اور جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے یہ کوشش کر کے یہاں ڈسپنسری کی منظوری کرائی ہے،
और उनके बाद डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जो चक 47 के रिहायशी हैं, उनके बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने यहाँ पे आगे कदम रखा और गरीब आवाम की हौसला अफजाई की है। हमारी रिक्वेस्ट है, अहले इलाका की तमाम भाइयों की रिक्वेस्ट है कि हमें जो यहाँ ज़रूरी फर्नीचर है वो हमें फ़राहम किया जाए और हमारा मेडिसन फ़राहम की जाए। और यहाँ इस चक में जहाँ ये दोस्त भाई राशिद ख़ान ने जगह फ़राहम की है, ये 8-10 कमरों पर मुश्तमिल है। यहाँ पानी, बात, हर किस्म की सहूलत मुयसर है। हम उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। और इनके बाद हमारे अहले इलाका की एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह निवानी बिरादरान ने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है और हमारे 50 चक की खैर व तरक्की के लिए ये कदम सर अंजाम दिया है, इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, हमें इसके लिए बिल्डिंग और जो कुछ यहाँ ज़रूरी सामान की ज़रूरत है वो फ़राहम करें। हम और यहाँ अमला रेगुलर पहुँच चुका है और ये अहले इलाका बहुत ज़्यादा मशकूर है। हम तहे दिल से तमाम दोस्त अहबाब, भाई इजाज़ हुसैन, भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, CO साहब, अपना अतीकुर रहमान साहब और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब के मशकूर हैं और दिल की अताह गहराइयों। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।